नमस्कार साथियों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने कुछ नए प्रश्नों के साथ। इससे पूर्व के वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न क्रमांक 9 तक को हल कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज हम देखते हैं 10वां, 11वां और 12वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न क्या कर रहा है, नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है। नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, नीलमणि की वर्तमान आयु जो आपको ज्ञात करना है उसको मान लेंगे x। तो 5 वर्ष पहले, अभी जैसे मान लो आपका उम्र जो है 15 वर्ष है, तो 5 साल पहले कितना था, 10 साल। तो उसको ज्ञात करने के लिए हमने माइनस किया। वैसे ही 8 वर्ष पूर्व कितना था, 7 वर्ष, तो माइनस करके ही पता चल सकता है। तो वही काम हम करेंगे और उसके बाद उन दोनों का क्या कर देना है, यहाँ क्या लिखा है, गुणनफल, मतलब दोनों का गुणा कर देंगे तो वो बराबर होगा 40 के। इसको हल कैसे करना है वो हम यहाँ पर लिख लिए हैं। माना कि नीलमणि की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है, तब 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी हो जाएगी, x - 5, तथा 8 वर्ष पूर्व या 8 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी हो जाएगी, x - 8। अब प्रश्न में क्या बोला गया है, दोनों का गुणनफल। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार हम दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और ये गुणा जो है बराबर होगा किसके, 40 के। अब यहाँ से x का x से तो x², x का -8 से, सॉरी -5 का x से तो -5x, और फिर -8 का x से करेंगे तो -8x, और -8 का -5 से होने पर 8 पंचे 40, ये माइनस इस माइनस से हो जाएगा प्लस। इक्वल में जो 40 है उसको जब इधर करेंगे पक्षांतर तो ये आ जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा -40 इक्वल 0। इसके बाद ये 40 माइनस में है, ये 40 प्लस में है, ये दोनों घट जाएगा। फिर यहाँ क्या बचा, x², ये बचा -5x और -8x, दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा -13x बराबर 0। इन दोनों जगह से जो कॉमन दिख रहा है वो है दोनों में x, उसको बाहर निकाल देंगे तो x - 13 बचेगा इक्वल में 0। अब यही आपका पहला कोष्ठक हम मानेंगे, तो या तो x बराबर 0 या तो x - 13 बराबर 0। अब यहाँ से -13 को हम कर देंगे इधर पक्षांतर, तो ये आ जाएगा प्लस में। तो नीलमणि को हमने x माना है वर्तमान आयु को, तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे। अतः नीलमणि की वर्तमान आयु कितना वर्ष हो जाएगा, 13 वर्ष होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई है। अब भाई कुछ भी हो, अपने स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो पिकनिक का हमेशा योजना बनाते ही हैं। उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए 480 रुपये इकट्ठे किए, लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी जो है पिकनिक में नहीं जा पाए। योजना तो बनाए लेकिन 8 विद्यार्थी किसी कारणवश नहीं जा पाए। अब यदि ये 8 विद्यार्थी नहीं जाएंगे तो भोजन का व्यय जो है वो बढ़ जाएगा, तो जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपया अधिक देने पड़े। जितना उन्होंने दिया था उससे 10 रुपया अधिक दिया। तो बताइए कि पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए, क्योंकि हम नहीं जानते कि पिकनिक पर कितने गए, तो हम उसको मान लेंगे x। तो x विद्यार्थियों ने पिकनिक की योजना बनाई और x विद्यार्थियों के द्वारा भोजन के लिए जो व्यय इकट्ठा किया गया वो बराबर हो जाएगा कितना के, 480 के। अब उसमें से 8 लोग नहीं गए, तो पहले तो x विद्यार्थी थे, अब 8 नहीं गए, मतलब क्या हो जाएगा, x - 8 हो जाएगा। इतने नहीं गए लेकिन भोजन पर व्यय जो है उतना ही रहेगा 480। लेकिन न जाने से 10 रुपये का जो अतिरिक्त भार पड़ा उससे प्रश्न किस प्रकार से परिवर्तित होगा और आप उसको हल किस प्रकार से करेंगे उसको हम यहाँ पर बताते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमको क्या करना है, मान लेना है कि पिकनिक की योजना बनाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, x है। तब x विद्यार्थियों द्वारा भोजन पर व्यय जो है कितना किया गया, 480 रुपया, उसको लिख लेंगे। फिर एक विद्यार्थी द्वारा भोजन पर व्यय कितना हो जाएगा,
यहाँ से यदि हम इस x को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 480/x। अब चूंकि 8 विद्यार्थी जो है पिकनिक में नहीं जा पाए, तब विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, पहले तो x था, अब 8 कम हो जाएगा तो x माइनस 8 हो जाएगा। तो x माइनस 8 विद्यार्थियों द्वारा भोजन पर व्यय बराबर कितना हो जाएगा, उतना नहीं होगा 480। तो एक विद्यार्थी द्वारा भोजन पर व्यय क्या हो जाएगा, 480/x माइनस 8। अब चूंकि 8 विद्यार्थी जो हैं पिकनिक पर नहीं जा पाए, तो उसकी वजह से प्रत्येक विद्यार्थी को 10 रुपया अतिरिक्त देने पड़े। तो ये जो अतिरिक्त देना पड़ा, उससे विद्यार्थियों की संख्या को क्या प्रभाव पड़ा, तो उसको हम देखते हैं। तो उसको लिख सकते हैं कि इसलिए 480/x माइनस 8, ये जो विद्यार्थी नहीं जा रहे हैं तब विद्यार्थियों की संख्या जो बची हुई संख्या है, माइनस 480/x, जो टोटल जाने वाले थे उसमें से इतना नहीं गए तो वो माइनस हो जाएगा। और इसकी वजह से, इतना माइनस होने की वजह से कितना भार एक्स्ट्रा पड़ रहा है, 10 रुपया, तो बराबर में हो जाएगा 10। अब यहाँ हम करेंगे हर समान, तो x का इससे गुणा हो जाएगा 480x, इस 480 का x माइनस 8 से होगा तो 480 का x से 480x माइनस में हो जाएगा। फिर 480 का इस 8 से होगा तो ये माइनस, और ये माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस। तो 480 गुणा 8 बराबर हो जाएगा 3840। और नीचे आपको क्या बचा, x का x से करेंगे तो x स्क्वायर, और x का माइनस 8 से करेंगे तो माइनस 8x, और इक्वल में आपको क्या है 10 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 480x है ये माइनस में है, और ये 480x जो है प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बचा क्या, 3840/x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 10। तो उसको हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर इस x स्क्वायर माइनस 8x को इधर पक्षांतर करेंगे तो 10 का x स्क्वायर से गुणा हो गए 10x स्क्वायर, और 10 का माइनस 8x से हो गए 10 × 80x, और ये आपको बराबर में 3840 जैसे का तैसा। अब इसको कर देंगे इधर पक्षांतर, तो जब इसको इधर करेंगे तो वो माइनस में आएगा इस प्रकार से, और इक्वल में 0 हो जाएगा। फिर हम 10 से कर देंगे पूरे समीकरण को भाग, तो जब 10 से करेंगे तो ये 10 से कम, जो कि 1 जो है आपको दिखाई नहीं देगा, 10 8, और यहाँ से भी 0 कट जाएगा, तो कैसे 10 दिया 30, बचा 8, इस 4 से हो जाएगा 84, तो 10 8 80, बचा 4, इस 0 से हो जाएगा 40, तो 10 4 40, और इक्वल में आपको क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से ये जो 8x है इसको दो भाग में तोड़ना है, तो इसको दो भाग में तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इस 384 का निकालेंगे गुणनखंड, जो कि हमने यहाँ निकाला है। तो 384 को 2 से करेंगे तो 192 होगा, फिर 192 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 96, फिर 96 को 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 48, 48 को 2 से करेंगे 24, 24 को 2 से करेंगे 12, 12 को 2 से करेंगे 6, और 6 को 2 से भाग देंगे तो 3, और 3 को 3 से ही भाग देंगे तो 1 आएगा, उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो हम देखेंगे 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है, तो 7 बार 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 बार 3, 1 बार 1। अब इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 8 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, इतना को अलग कर लेंगे 16 तक का, और उसके बाद जो बच गया तो 2 दूनी 4, दूनी 8 दिया 24, तो 24 माइनस 16 करने से 8 आ जाएगा, और जब 24 का 16 से गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 384। तो हम इस 8 की जगह क्या लिखेंगे, 24 माइनस 16, तो हमने उसको लिख दिया है। एक्स स्क्वायर जा सकता था, माइनस जा सकता था, 8 की जगह लिख देंगे 24 माइनस 16, एक्स जा सकता था, माइनस 384 भी जा सका तैसा। कोष्ठक हटाएंगे तो इस माइनस का 24 से गुणा होकर के ये हो जाएगा माइनस 24x, ये माइनस इस माइनस से हो जाएगा प्लस, तो 16x माइनस में 384 जा सकता था इक्वल में 0। इसके बाद
यहाँ तक होने के बाद अब हम बना लेंगे दो दो का जोड़ा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x को एक जोड़े में प्लस 16x माइनस 384 को दूसरे जोड़े में बराबर में 0। इन दोनों जगह से x कॉमन निकल रहा है तो x बाहर निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 24 प्लस इन दोनों जगह से निकालेंगे 16 तो यहाँ बचेगा x और ये हो जाएगा 16 दूनी 32 बचा यहाँ 6, इस 4 से हो जाएगा 64 तो 16 64 मतलब यह हो जाएगा 24 बार में इक्वल में 0। अब दो कोष्ठक एक समान है तो उसको एक बार लिखेंगे और जो बच गया है तो पहले कोष्ठक के बाहर x और दूसरे कोष्ठक के बाहर प्लस 16 उसको हम लिख लेंगे इस प्रकार से। अब जब ऐसा कंडीशन हो जाए तो या तो पहला कोष्ठक मतलब x माइनस 24 इक्वल 0 या दूसरा कोष्ठक मतलब x प्लस 16 इक्वल 0। इस माइनस 24 को करेंगे इधर पक्षांतर तो प्लस में आ जाएगा। वैसे ही इस 16 को करेंगे इधर पक्षांतर तो ये भी माइनस में आ जाएगा तो x इक्वल हो जाएगा माइनस 16। अब चूंकि x जो है विद्यार्थियों की संख्या है और विद्यार्थियों की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होता है तो हम इसको लिख देते हैं। चूंकि विद्यार्थियों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती इसलिए विद्यार्थियों की संख्या x बराबर 24 या हम कह सकते हैं पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, कक्षा 10 की टेस्ट परीक्षा में कमल के अंग्रेजी और गणित विषयों के प्राप्तांकों का योग कितना है 40 है। यदि गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक और अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम हो जाए तो एक में अधिक हो रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है कम हो रहा है, तब दोनों विषयों के प्राप्तांकों का क्या है गुणनफल कितना हो जाएगा 360 हो जाता है। तो गणित और अंग्रेजी में कमल के प्राप्तांक ज्ञात करना है तो हम मान लेंगे किसी भी एक का मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 40 माइनस में आ जाएगा। तो मान लेते हैं हम इस प्रकार से, माना गणित में प्राप्तांक या माना गणित में कमल के प्राप्त अंक बराबर क्या हो जाएगा x। तो आपको योग दिया गया है, दोनों का योग 40 है, पहले का x है तो दूसरे का क्या हो जाएगा 40 माइनस x हो जाएगा तो उसी को हमने लिख दिया है। तब अंग्रेजी विषय के प्राप्तांक 40 माइनस x होगा। अब प्रश्न में अनुसार तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, गणित के प्राप्तांक में 3 अधिक तो प्लस 3 गुणा में क्या हो जाएगा गणित के प्राप्तांक में 4 की कमी मतलब माइनस 4 हो जाएगा और ये दोनों बराबर होगा कितना के 360 के। तो हम गणित के प्राप्तांक जो कि प्रश्न में हमने x माना है तो x हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा तो x प्लस 3 गुणा में अंग्रेजी के प्राप्तांक कितना है 40 माइनस x है और इसमें क्या हो जाएगा 4 की कमी होगी मतलब माइनस 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा 40 माइनस x माइनस 4 और बराबर में हो जाएगा 360। ये तो आपका जैसे का तैसा गुणा जैसे तैसा 40 में से ये 4 घट के हो जाएगा 36 तो ये हो जाएगा 36 माइनस x बराबर 360। इसके बाद हम हटा देंगे कोष्ठक तो x का 36 से करेंगे तो 36x, इस 36 का 3 से करेंगे तो 36 दिया हो जाएगा 108। फिर इस 3 का इस x से करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा और x का माइनस x से करेंगे तो माइनस x स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा 360। यहाँ पर ये 36x में से 3x घटेगा तो ये हो जाएगा 33x माइनस x स्क्वायर को जैसे तैसा लिखेंगे 108 भी जैसे का तैसा इक्वल में 360 ये भी हो जाएगा जैसे का तैसा। अब यहाँ तक का होने के बाद हमको क्या करना है, ये जो 360 है उसको कर देना है इधर पक्षांतर या इस तीनों पद को हम इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर चूँकि यहाँ माइनस में है उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ प्लस। ये जो 33x है इधर प्लस में है, जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। 108 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और ये 360 जैसे का तैसा हो जाएगा इस प्रकार से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 33x
और 360 में से 108 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 252 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर जा सकता था। अब ये जो 33x है इसको दो भाग में फिर से तोड़ना है, तो इसको तोड़ने के लिए हमको क्या करना है, ये जो 252 है इस 252 का हमको क्या निकाल लेना है, गुणनखंड, जो कि हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। तो 252 का 2 से करेंगे तो 126, फिर 2 से करेंगे तो 63, फिर 63 का 3 से करेंगे तो हो जाएगा 21, और 21 को 3 से करेंगे तो 7, और 7 को 7 से ही करेंगे तो 1। तो हम इसको यहीं से तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 और 7 तिया 21। तो 12 और 21 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 33, और 12 से 21 का गुणा करने पर आ जाता है 252। तो हमको ये जो 33x है उसकी जगह क्या लेना है, 12 प्लस 21। तो हमने ले लिया, एक्स स्क्वायर जा सकता था माइनस जा सकता था, 33 की जगह 12 प्लस 21, एक्स जैसे का तैसा प्लस जा सकता था और 252 भी जैसे का तैसा, इक्वल में 0। अब ये कोष्टक हटाएंगे तो इस माइनस से इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो माइनस 12x और माइनस 21x हो जाएगा, प्लस में 252 भी जैसे का तैसा। अब 2 का फिर जोड़ा तो पहले कोष्टक तो जैसे का तैसा रहेगा। अब यहाँ माइनस है, इस माइनस की वजह से अंदर के इस प्लस का चिन्ह बदलेगा, तो ये प्लस बदल जाएगा माइनस में और इक्वल में 0। अब इन दोनों कोष्टकों से निकालेंगे उभयनिष्ठ, तो हम देख सकते हैं यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x निकलेगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 12, यहाँ दोनों जगह से 21 निकलेगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 12। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये x कॉमन निकाले तो x माइनस 12 माइनस 21 बाहर निकालने से फिर x माइनस 12 इक्वल में 0। अब दो कोष्टक एक समान है तो उसको एक बार लिखेंगे, और जो बच गया पहले कोष्टक के बाहर x और दूसरे कोष्टक के बाहर माइनस 21 बराबर में 0। अब या तो पहला कोष्टक होगा 0 के बराबर, तो पहला कोष्टक मतलब x माइनस 12 बराबर 0, या x माइनस 21 बराबर 0। इस प्रकार से हो जाएगा। अब माइनस 12 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 12 हो जाएगा, और वैसे ही इस 21 को उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो इस प्रकार से x जो है हमारा क्या चीज़ है, गणित का प्राप्तांक है। तो गणित में 2 प्राप्तांक आ रहा है, चूँकि दोनों पॉजिटिव है तो उसको हम किसी को छोड़ नहीं सकते, इसलिए यहाँ लिख देंगे। अतः गणित के प्राप्तांक 12 या 21 होगा। अब यदि 12 और 21 दो गणित के प्राप्तांक है तो फिर अंग्रेजी के भी 2 प्राप्तांक होंगे, तो उसको हम लिखेंगे तब अंग्रेजी के प्राप्तांक x बराबर 12 पर हमारा अंग्रेजी का प्राप्तांक क्या हो जाएगा, 40 माइनस x है, तो 40 माइनस x की जगह वैल्यू रखेंगे 12। अब 40 में से 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 28। मतलब जब गणित का प्राप्तांक 12 है उस समय अंग्रेजी का प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 28। और x बराबर 21 पर मतलब जब गणित का अंक जो है 21 है उस समय अंग्रेजी का अंक कितना हो जाएगा, 40 माइनस x मतलब 40 माइनस 21, और 40 में 21 घटाएंगे तो बचेगा 19। अतः अंग्रेजी के प्राप्तांक क्या हो जाएंगे, 28 या 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा गणित के भी 2 प्राप्तांक हो रहे हैं और अंग्रेजी के भी 2 प्राप्तांक हो रहे हैं। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स करके हमेशा हमको नोटिस करते रहें कि हमें क्या गड़बड़ी हो रही है। और इसके साथ ही हमारा प्रश्नावली 3.3 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 3.4। धन्यवाद।